हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर जहांज़ेब मुगल। ये ओरल और क्रेनियो मैक्सिलोफेशियल सर्जन हैं। दैट वाज अ माउथफुल एंड अ हाफ। सीनियर कंसल्टेंट हैं और पोस्ट ग्रेड ट्रेनर भी हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। There's a lot of social work you're doing, Yes. And you're running. And we were just talking about this. I'm so happy to see you because Yes. मैं आपसे जब पिछली दफ़ा मिली थी, you had a completely different physique. Correct. You are a lean, mean machine now. ये कैसे हुआ? Could be said, yeah. Well, the journey towards fitness, ये एक मैं कहूँगा इत्तेफाक था, coincidence था। जब कोविड आया तो लॉकडाउन में चले गए। जब लॉकडाउन में गए तो ट्राइंग टू फाइंड थिंग्स टू डू। खैर हम लोगों ने काम तो कभी बंद नहीं किया, काम हमारा चलता रहा, लेकिन हमारा एक्टिविटीज़ के काम करने के दिन कम हो गए थे। तो जो ऑफ डेज हमारे होते थे उसमें आई थिंक सभी लोग अपने घरों से निकल के उन्होंने वॉक शुरू कर दी थी या साइकिलिंग शुरू कर दी। इसी तरह मैंने भी वॉकिंग और साइकिलिंग की। और जैसे कि आपने कहा, यू आर वेरी काइंड, आपने बेसिकली ये नहीं बताया कि मैं 25 किलो इससे ज़्यादा था और काफ़ी चबी था और मेरे घुटना जो था वो भी इस कंडीशन में नहीं था कि मैं सोच भी सकता था कि मैं भागूंगा। खैर वो एक सिलसिला शुरू हुआ वॉक करने से दोस्तों के साथ। और आज तक मेरे दोस्त मजाक उड़ाते हैं कि तुम साइकिलिंग करते थे तो तुम हर पेडल में उई अम्मा कर रहे होते थे, इतना तुम्हें दर्द होता था इस घुटने में। बस वहाँ से सिलसिला शुरू हुआ, फिर वज़न कम होना शुरू हुआ, एक आदत हो गई, एक मज़ा आने लगा, एक फ्रीडम, एक अपने साथ, एक अपनी सोच, एक अपना एक आउटलेट, वेरी हेल्दी मेंटली अपने साथ एक इस तरह की एक्टिविटी को लगा लेना। तो बस जी यहाँ से शुरू हुआ। और फिर पिछले साल नवंबर की 12 तारीख मुझे याद है, मेरे एक दोस्त ने मुझे मोटिवेट किया कि यार ये 11 दिसंबर को एक हाफ मैराथन हो रही है सी व्यू पे, तुम उसमें हिस्सा क्यों नहीं ले लेते। तो हाफ मैराथन होती है 21 किलोमीटर। बिल्कुल। तो मैंने कहा मैं तो 6 भी नहीं भाग सकता, तुम 21 की बात कर रहे हो। कहते करके तो देखो। तो बस वो वहाँ से वो सिलसिला शुरू हुआ। और Did you finish that marathon? Because 21 किलोमीटर is nothing to scoff at, हाँ, कम नहीं होते हैं। मैंने एक्चुअली अपना पहला सोलो हाफ मैराथन 3 दिसंबर को ही कर लिया था। Wow. So I figured out कि ये मैं कर सकता हूँ। मेरा एक फ़लसफ़ा है, शायद बहुत लोगों का होगा, which is कि you should think and act from your brain. If you try and depend too much on your body, if you listen too much to your body, तो you know आपके aches and pains, and let's not forget we're not getting younger. I mean 50 साल का मैं होने वाला हूँ। तो कहीं ना कहीं आपको स्विच ऑफ करके जो है ना अपने दिमाग के साथ चलना पड़ता है। तो बस दैट वाज माय मोटिवेटिंग था। उस वक्त कोई चैरिटी से इसका लिंक नहीं था, कुछ नहीं था। इट वाज मी, बट आई वांटेड टू डू। नो, आई मीन यू नो आई सी यू ऑन सोशल मीडिया और आप यू नो हर वीकेंड पे आई सी अ पोस्ट वेयर यू नो आप अपने जो स्टैट्स हैं वो पोस्ट करते हैं कि कितना भागे, किस स्पीड पे भागे, कितने टाइम में वो खत्म, एंड इट्स रियली इम्प्रेसिव। एंड आई कीप थिंकिंग इन माई हेड I couldn't do it. So it is mind over, you know, sort of. It's completely mind over. There's a certain distance that I suppose you can do very comfortably. You reach a certain stage, but beyond that, it's all your mind, because your body is given up. Now your mind is taking you forward. अच्छा, जिन stats का आप जिक्र कर रही है ना, it is very kind of you to mention. लेकिन हमारे जिस running group के साथ मैं run करता हूँ, Seaview Runners Group, उनके athletes मेरा inspiration है। और क्या उनकी परफॉर्मेंसेस हैं, आई कैन नॉट इवन बिगिन टू टेल यू। उसमें जो हमारी कुछ फीमेल एथलीट्स हैं, कुछ मेल हैं, कुछ आपके शो पे भी आए थे जो बर्लिन गए थे, अभी हमारी टीम लंदन गई थी। फिनोमिनल पीपल दे आर फिनोमिनल इंडिविजुअल। मेरा ख्याल है कि इनकी वजह से मैं आज यहाँ आपके सामने बैठा हुआ हूँ। So you guys all push each other and you guys मोटिवेशन आपको मैं बता भी नहीं सकता कि जो हमारे जो बहुत ही अच्छे एथलीट्स हैं, सिवाय इनकरेजमेंट के, भाई वो कहाँ और मैं कहाँ, राइट मेरी स्पीड और उनकी स्पीड में बिल्कुल ट्वाइस का फ़र्क है। वो मुझसे दे आर ट्वाइस फास्टर देन मी, लेकिन उन्होंने मुझे कभी नहीं कहा कि यार भाई यू नो क्या कर रहे हो, नहीं करो, कम करो, चोट ना, नहीं, उल्टा, यू कैन डू बेटर यू नो। तो आई एम सिटिंग हियर इन फ्रंट ऑफ यू, आई थिंक बिकॉज ऑफ सीव्यू रनर्स ग्रुप, द मोटिवेशन दे हैव गिवन मी। ज़बरदस्त। मैराथन ये पर्टिकुलर जो है एक बहुत स्पेशल यू नो ऑर्गेनाइजेशन के लिए रन कर रहे हैं। कैन यू टेल अस अ लिटिल बिट अबाउट इट? जी, एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है पाकिस्तान आई बैंक सोसाइटी, जो 70s में कायम हुई थी। और ये बड़ी मज़े का एक कहानी है कि स्पेंसर आई हॉस्पिटल में एक दरख्त के नीचे कायम हुई थी। और इसका काम है ये जो हम आँखों की हिफाजत करना, बेसिकली कर्निया जिसको अंग्रेज़ी में कॉर्निया कहते हैं, उसकी ट्रांसप्लांट्स करना, इसको डेड बॉडीज से रिट्रीव करना, उसकी बैंकिंग करना, उसकी प्रिजर्वेशन करना
और फिर उसको जिंदा लोगों में लगाना जिनकी कर्निया अफेक्टेड होती है। तो हेंस द नेम पाकिस्तान आई बैंक। ये वही अदारा है जिसने ये काम शुरू किया और आज भी पाकिस्तान में ये काम इन्हीं के कोऑर्डिनेशन से होता है। अभी रिसेंटली अमेरिका ने एक बहुत बड़ा इनके साथ बाकायदा पाकिस्तान आई बैंक और टिश्यू प्रोसेसिंग लेबॉरेटरी सेटअप कर दी है। तो ये तो एक इनका काम है, राइट। लेकिन इन्होंने एक अस्पताल भी कायम किया 1991 में कराची के नागन चौरंगी पे। और उस ज़माने में जो आंखों की पेवनकारी थी या सर्जरी थी वो एक 3-4 दिन आपको अस्पताल में रहना पड़ता था। आपको याद होगा कि फिल्मों में दिखाते थे कि पट्टी बंधी हुई है और फिर दूसरे दिन डॉक्टर आके खोल रहा है कि नजर आ रहा है, नजर आ गया, ओ माँ, यू नो। तो अब तो आपको पता है आंख की सर्जरी डे केयर है। Yes. आप सुबह आते हैं, कराते हैं, शाम को घर चले जाते हैं। तो ये इतनी बड़ी बिल्डिंग और इतनी बड़ी इमारत खड़ी हो गई और अंडर यूटिलाइज थी। तो मैं उस ज़माने में नया इंग्लैंड से वापस आया था अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करके। तो एक बहुत बड़ा नाम है आँखों का इस पाकिस्तान में, पायनियर ऑफ ऑप्थल्मोलॉजी कहते हैं उनको, डॉक्टर अख्तर जमाल खान साहब। वो मुझे ले गए कि आओ मैं तुम्हें एक चीज़ दिखाता हूँ। तो बड़े होशियार उन्होंने मुझे ले गए, आओ मैं तुम्हें एक चीज़ दिखाता हूँ। बस आई फेल इन लव विद द प्लेस और उन्होंने मैं कहा कि यार इधर कुछ कर सकते हो तो करो। तो देन आई ओपनड अ डिपार्टमेंट विद देयर कोलैबोरेशन इन 2007। अब 2007 और आज 2022, तो ये लंबा भी, ये सफ़र भी बहुत लंबा है। तो वहाँ हमने शुरू किया विद डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जरी। मैक्सिलोफेशियल सर्जरी बेसिकली ये चेहरे, मुंह, जबड़े, गर्दन की जितनी भी बीमारियाँ होती हैं ना, जैसे कि गोली लग जाना, बम फट जाना, या मोस्ट स्पेशली ये जो कैंसर हो जाना, सरतान, ये मुंह का सरतान। और पाकिस्तान में मुंह का सरतान आदमियों में पहले नंबर का सरतान है, आदमियों में पूरे पाकिस्तान में, और औरतों में नंबर 2, राइट, ब्रेस्ट के बाद। और मुंह का सरतान, छालियां, पान, गुटखा, नस्वार। अब डू आई नीड टू से मोर? नो, नॉट एट ऑल। छालियां, पान, गुटखा, नस्वार, वी कैन ऑल रिलेट टू दिस। यस, और बिल्कुल हर दूसरा बंदा जो है ये पर्टिकुलर नशा करता है, मतलब खाना ना खाए लेकिन ये उसके मुंह में जरूर चल रहा होगा। तो ये मेरी कोशिश थी कि अवेयरनेस और लोगों तक इसकी आगाही। लेकिन मेरा एक्सपीरियंस ये है कि ये बीमारी बढ़ ही रही है, कम नहीं हो रही। ठीक है, इसमें हुकूमत की एक बहुत बड़ी नाकामी है। इसमें गुटखा बिल आया 2010 में, गुटखा बैन हो गया, लेकिन इन्फोर्समेंट नहीं है। कोर्ट्स ने इसका सज़ा का तयन भी कर लिया, इन्फोर्समेंट नहीं है। फूड डिपार्टमेंट KMC का हो या किसी का भी हो, वो इनफेक्टिव है। हर जगह खोखे खुले हुए हैं, हर जगह आपको पता है छालियाँ बिक रही है। असल चीज़ कैंसर छाली में, राइट। जिस चीज़ से छाली जिस चीज़ में मौजूद होगी उससे कैंसर होगा, और जेनेटिकली हम लोग प्री डिस्पोज हैं। तो मेरा ज़्यादातर टाइम, मेरा 90% टाइम इस वक्त कैंसर के मरीजों में। आपका शो करने के बाद भी मैं नागन चौरंगी ही जा रहा हूँ और वहाँ मेरी क्लिनिक होगी, जिसमें कि बिल्कुल, जिसमें कि लाइन से सारे इसके। और यहाँ पर ये सर्जरीज होती हैं? नहीं, यहाँ पे देखिए ये सर्जरी जो है ना, ये अगेन अगर बीमारी इतनी आम है, इसकी सर्जरी वन ऑफ द मोस्ट टेक्निकली एंड कॉम्प्लिकेटेड कॉम्प्लेक्स सर्जरीज, इट्स नोन एज अ कमांडो सर्जरी। अब आप समझे कमांडो सर्जरी जिस सर्जरी को कहा जा रहा है, आई थिंक ये कमांडो सर्जरी मरीज के लिए कम और उस सर्जन के लिए कहा जाता है जिसको ये 8, 10, 12 घंटे खड़े होकर करनी होती है। एक मरीज पे आप 8, 10, 12 घंटे काम कर रहे हैं, कैंसर को रिमूव कर रहे हैं, फिर उसकी रिकंस्ट्रक्शन भी कर रहे हैं। तो मैं ये दोनों काम करता हूँ। तो ये नागन चौरंगी वाला जो सेटअप है, माशाल्लाह, इसमें इस वक्त गायनी भी है, इसमें इस वक्त आई भी है, इसमें चाइल्ड भी है, इसमें कार्डियोलॉजी भी है, इसमें डायलिसिस भी है, इसमें सब कुछ है। तो नाउ आई एम इन द स्टेज कि मैं इसके अंदर एक इंटेंसिव प्रोसीजर्स, यही जो 8, 10, 12 घंटे वाले प्रोसीजर्स, इसके लिए मैं एक पर्पस बिल्ट ऑपरेशन थिएटर बनाना चाह रहा हूँ, और उसके साथ एक HDU, हाई डिपेंडेंसी यूनिट, ताकि ये जो गरीब है हमारे मुल्क में, अब जो भी उसने गलती की या जो भी उसकी कमअकली थी या जो भी उसकी सुपरमैन सिंड्रोम थी कि जी मैं तो मुझे नहीं होगा, मुझे नहीं होगा, मैं हेलमेट नहीं पहनूंगा, जबड़ा मेरा नहीं टूटेगा, एक्सीडेंट मेरा क्यों होगा, है ना। तो अब क्या करें, यही हमारी कौम है। तो मैं चाह रहा हूँ उस बेचारे गरीब आदमी को रिलीफ मिले, क्योंकि पीछे तो बीवी बच्चे रह जाते हैं ना, और वो तो सड़क पे आ जाएंगे। मैं देख चुका हूँ ना, मैं सिर्फ उस मरीज से नहीं ट्रीट कर रहा था, मैं पूरे खानदान को कुंभे को लेके चल रहा था। वो तो मर जाएगा और पीछे उसकी जवान बीवी और 3 छोटे बच्चे, 4 छोटे बच्चे सड़क पे आ जाते हैं। वही रिश्तेदार जो शुरू में आगे आगे मौजूद होते हैं, सब गायब हो जाते हैं। तो इस वजह से मेरे अल्लाह ने शायद बस मेरे अंदर ये डाला कि ये काम करना है इस दुनिया में, और क्या करना है, राइट। तो बस ये कनेक्शन बना। आई थिंक हर चीज़ का एक वक्त होता है, वो अस्पताल में जाना, ये डिपार्टमेंट का बनना, मेरा ये भागना शुरू होना, इन दोनों का कनेक्ट होना। तो जो भी इससे फंड रेजिंग होगी
वो पूरी की पूरी 100% फंड रेजिंग इसमें जाएगी। और अगर कोई फंड्स डोनेट करना चाहता है तो वो किस तरीके से करें? देखें, एक तो ये मैंने जो पहना हुआ है ये मेरा हैशटैग है डॉक्टर जे ओरल कैंसर रन। अब डॉक्टर जे आप तो मुझे जानती हैं, ये मेरा एक निकनेम है, तो सब लोग जानते हैं कराची में। हाँ, डॉक्टर जे, डॉक्टर जे ओरल कैंसर रन ये हैशटैग है। लेकिन जो हमारी पाकिस्तान आई बैंक सोसाइटी की जो वेबसाइट है www.pakistanibanksociety oneword.org.pk/drjoral-cancer-run। एक QR कोड भी है, हमारा एक पोस्टर है। आप सोशल मीडिया पे अगर जा सकते हैं तो मेरा अपना एक इंस्टाग्राम हैंडल है, उसके थ्रू आप डायरेक्टली डोनेट करें, क्लिक करें, क्रेडिट कार्ड डिटेल डालें, 500 रुपए से आप दे सकते हैं। आप कहीं भी बैठे हुए हों और ये आपका 10 सेकंड और सीधा 100% डोनेशन हॉस्पिटल को जाएगा। आई नीड एटलीस्ट 5 मिलियन, मुझे 50 लाख रुपए चाहिए, जो कि एक्चुअली इतने बड़े काम के लिए बहुत थोड़े से पैसे। मैं आपसे अब सर ये पूछना चाह रही हूँ, यू डूइंग दिस अमेजिंग थिंग वेयर यू आर रेजिंग मनी, व्हाई डिड यू चूज द एम्स्टरडम मैराथन टू ब्रिंग अवेयरनेस टू दिस? Well, I didn't. My club did. The Seaview Runners. The Seaview Runners was deciding कौन किस मैराथन में जाएगा। तो जाहिर है जो हमारे बिग गन्स हैं वो तो बिग जगहों, बर्लिन, लंदन, द बिग नेम, शिकागो, तो हम तो बिल्कुल न्यू हैचलिंग्स हैं। तो मेरी तरफ जो हमारा ग्रुप का जो हेड है अदनान गांधी, उसने कहा कि यार तुम एम्स्टरडम क्यों नहीं करते? तो एम्स्टरडम इज़ अ गुड फन प्लेस एंड आई बीन देयर, लिव्ड इन यूरोप। So I said, yeah, sure, sounds like a good idea. So, it started off as fun and games, but then that's how it completely transformed into a vision and a dream, basically. So I'm so glad कि आप ये कर रहे हैं। जल्दी से मैं ये भी पूछना चाहती हूँ डॉक्टर जी आपसे कि ओरल कैंसर के बारे में आप हमें थोड़ा सा बताएं। आपने पॉइंट आउट किया कि किन 4 ज़्यादा छालिया की जो चीज़ें हैं उनसे होता है, बट सिम्टम्स क्या होते हैं और क्या क्योरेबल होता है? देखिए, अर्ली स्टेज में तो सब कुछ प्रिवेंशन में आ जाता है और क्यूरिटी में आ जाता है। अर्ली स्टेज, अब जो सबसे अर्लीस्ट साइंस ऑफ ओरल कैंसर या माउथ कैंसर है वो 4 या 5 है। उनमें एक तो मुंह के अंदर जलन का शुरू हो जाना, तवील अरसे तक रहना, खाना खाते हुए, मिर्चें खाते हुए इंटॉलरेंस टू चिलीज थोड़ा थोड़ा शुरू हो जाना, लेकिन तवील अरसे तक। इसका ये मतलब नहीं है कि जी बस वो कभी कभार हुई तो आप परेशान हो गए। नंबर 2, छालों का बनना जो 2-3 हफ्ते में ख़त्म ना हो। कोई कट लग गया, कोई छाला मौजूद है जो कि ठीक नहीं होके दे रहा। और मोर इम्पॉर्टेंटली हमारे मुंह में ये हमारे मुल्क में ये मुंह का कम खुलना। ये जो छालियाँ पान गुटखा खाते हैं सबको पता है, जितने भी सुन रहे हैं मुझे, कि ये मुंह बिल्कुल जाम हो जाता है और ये पूरी तरह खुल नहीं पाते, इसमें पट्ठे से बन जाते हैं। इसको फाइब्रोसिस कहते हैं। और यही इसकी पहली सही अलामत है जो 1954 में डिस्क्राइब की गई थी इंडियन कॉन्टिनेंट में बाय एन इंग्लिश सर्जन हु वाज हियर, कि आई हैव कम अक्रॉस अ डिजीज इन व्हिच पीपल आर ईटिंग अ सर्टेन सब्सटेंस एंड देन दे कांट ओपन देयर माउथ फुली, एंड देन समवन सिटिंग इन साउथ अफ्रीका जहां एक और इंडियन पॉपुलेशन एग्जिस्ट करती है, उन्होंने कहा ओ आई सी समथिंग वेरी सिमिलर। फिर एक इसी तरह इंग्लैंड के अंदर जो इतनी माइग्रेंट पॉपुलेशन है वहां भी डॉक्टर्स ने बोला हाँ यहाँ भी हम कुछ देख रहे हैं। तो ये क्योंकि माइग्रेशन पैटर्न्स की वजह से तहकीक गोरों ने की, लेकिन मसले एशियंस में थे। तो ये मुंह का कम खुलना, छालियां पान गुटखे की वजह से मिर्चों का लगना, छालों का बन जाना, ये इसकी मेन शुरुआत की अलामत है। और क्या ये क्योरेबल होता है? अगर शुरू की स्टेजेस में आप आ जाएं और ये बहुत छोटा हो, T1 जिसको हम कहते हैं 2 सेंटीमीटर के अंदर अंदर, तो जी बहुत अच्छा क्योर है। लेकिन अगर आप वक्त ज़ाया करेंगे कि जी दम दरूद, हिकमत और टोटके और जिसको कहते हैं रिश्तेदारों के सुनना और पहले शुआएं लगा देना या पहले कीमो करा देना, तो आप फिर 6 फुट नीचे ही जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग डॉक्टर। गाड़ी वाली बात कर दें। बिल्कुल, मैं यही आपसे पूछना चाह रही हूँ कि आपने एक ये जो PEBS अस्पताल है यहाँ पर आप एक ऑपरेशन थिएटर बना रहे हैं जिसकी मालियत आप कह रहे हैं 5 मिलियन रुपए है। 50 लाख। 50 लाख करोला, एक करोला, 50 लाख, 5 मिलियन, जिस तरह भी कहना चाहते हैं। और ये एक बहुत छोटी अमाउंट, मैंने आपको ब्रेक में भी बोला कि इट साउंड्स शॉकिंगली स्मॉल, एंड आई एम होपिंग कि जितने भी लोग इस वक्त हमें देख रहे हैं वो प्लीज़ डोनेट करें। दोबारा से आप लोगों को बता देते हैं, pakistanibank.org.pk /Dr. J Oral Cancer Run पे आप लोग जा सकते हैं। और ये सारी की सारी डोनेशंस जो हैं ये बिकॉज ये पाकिस्तान की रेगुलेटेड पाकिस्तान की हुकूमत से है, तो ये आप आराम से डोनेट कर सकते हैं। जाते जाते एक छोटा सा मैसेज। जी, बेसिकली देखिए, ज़िंदगी बचाना इंसानियत को बचाना है। अगर आप मेरी मदद कर सकते हैं, मेरे इदारे की मदद कर सकते हैं, तो मैं तो शायद कल ना रहूं,
लेकिन इदारा रहेगा और इदारे का काम रहेगा और हम साल के 4000 मरीज़ सालाना इस काम से जो है अल्लाह के हुक्म से उनको शिफा पहुंचा सकते हैं। तो ज़रूर ये सोचिएगा कि एक गाड़ी की कीमत आजकल क्या है, गन पॉइंट पे वो भी चली जाती है, तो एक गाड़ी की कीमत के बराबर हमें आपकी मदद की ज़रूरत है। और बाकी अल्लाह मेरे लिए भी दुआ करे कि मैं एम्स्टरडैम से वापस आ जाऊँ। इंशाल्लाह।